शांति, विनाश के समय के दृश्य। आज हम छठा दृश्य देखेंगे। विनाश के नगाड़े और श्री कृष्ण का जन्म हो चुका है का आवाज बुलंद होगा। ये दृश्य हम लास्ट जब विनाश का समय होगा उस समय हम देखेंगे। एक तरफ विनाश के अति नगाड़े होंगे, ये मुरली के शब्द हैं। दूसरी तरफ फर्स्ट प्रिंस श्री कृष्ण के जन्म का आवाज बुलंद होगा। इस लाइन को पढ़ने में बहुत सारे भाई बहन जल्दबाजी कर लेते हैं। आवाज बुलंद होगा, आवाज फैलेगा कि फर्स्ट प्रिंस श्री कृष्ण का जन्म हो चुका है। इस बात को ध्यान रखना है। एक तो होना, एक हो चुका, इस बात को ध्यान देने की जरूरत है। बुलंद होगा, वह पत्ते पर नहीं आएगा। दिखाते हैं जलमई के बाद पत्ते पर श्री कृष्ण आया। दुनिया वाले कहते हैं कि जलमई के बाद पृथ्वी पर पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ आया। फिर कहां गया, इसके बारे में कहीं कुछ नहीं बताया गया। कहां से आया, इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया। पत्ते के साथ श्री कृष्ण का जन्म का संबंध क्या है, पता ही नहीं। परंतु आप परम पिता परमात्मा परम धाम से आकर हम सबको समझाते, बच्चे मैं सारी सृष्टि का रचयिता हूं। मैं आकर ज्ञान देकर श्री कृष्ण को जन्म देता हूं। मैं सारी सृष्टि का बीज हूं। मुझसे पहले पहले दो पत्ते निकलते हैं, श्री कृष्ण और राधे, श्री राधे। अब एक पत्ते का जिक्र मिलता है, दूसरे का जिक्र नहीं मिलता। वास्तव में पत्ते के ऊपर नहीं आए, सृष्टि का आरंभ होता है। इसके हम ये कहें कि सृष्टि चक्र का आरंभ होता है, तो परमपिता परमात्मा शिव आकर सबसे पहला प्रिंस श्री कृष्ण और श्री राधे को जन्म देते। अब कब होता होगा श्री कृष्ण का जन्म? प्रश्न ये खड़ा होता है कि श्री कृष्ण का जन्म कब होता होगा? बाबा ने मुरली में बहुत अच्छी तरह हमें समझाया है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु व श्री कृष्ण। ब्रह्मा सो विष्णु व श्री कृष्ण। ब्रह्मा जब विष्णु बनता है तो वो श्री कृष्ण के रूप में जन्म लेता है। श्री कृष्ण की आत्मा पहली आत्मा जो निर्विकारी जन्म लेती है। श्री कृष्ण 16 कला संपूर्ण
और 33 करोड़ देवी देवताओं में किसी को 16 कला संपूर्ण नहीं कहा जाता। और बाबा ने स्पष्ट किया कि श्री कृष्ण की आत्मा पहले जन्म लेती है, उससे पहले कोई भी पवित्र आत्मा निर्विकारी जन्म नहीं ले सकती। और दूसरा पत्ता श्री राधे। इन दोनों का जन्म शिव बाबा से होता है। और हम मुरली में बहुत अच्छी तरह से देखते आए हैं, हम मुरली में बहुत अच्छी तरह से समझते आए हैं कि शिव जयंती सो किसकी जयंती होती है? कृष्ण जयंती। हाँ, शिव जयंती सो कृष्ण जयंती, शिव जयंती सो सतयुग जयंती, शिव जयंती सो गीता जयंती। हाँ जी, गीता जयंती। हाँ, तो अब हमें समझ में, परम पिता परमात्मा कहते बच्चे, परम पिता परमात्मा आकर समझाते बच्चे, मैं आते ही हर आत्मा जो बाबा का बच्चा बनता जाता है उसकी जयंती कैसे होती है कि मैं गीता का ज्ञान सुनाता हूं, आते ही गीता का ज्ञान सुनाता हूं। गीता के ज्ञान से ही जन्म होता है कि तुम अमर आत्मा हो। कृष्ण का भी जन्म और सबका जन्म गीता से ही होता है। मैं आकर गीता का ज्ञान देता हूं तो गीता है माता और श्री कृष्ण है प्रथम राजकुमार। और यह जन्म संगम पर होता है। जो ब्रह्मा के रूप में ज्ञान लेना शुरू करता है और उस ज्ञान के आधार पर जब संपूर्ण ज्ञान को धारण करता है तब ब्रह्मा सो विष्णु व श्री कृष्ण बनते हैं। अब ये प्रश्न खड़ा होता है कि ये ब्रह्मा सो विष्णु व श्री कृष्ण कब बनते हैं? ब्रह्मा सो विष्णु व श्री कृष्ण कब बनते हैं? इस बात को हम थोड़ा सा भी ध्यान से देखेंगे तो समझ सकेंगे। ब्रह्मा कल्प वृक्ष में नीचे बैठे हुए हैं। आप देख रहे हैं, ब्रह्मा कल्प वृक्ष में नीचे बैठे हुए हैं, तपस्या कर रहे हैं। सारे ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों के साथ ये कुछ दिखाए हैं। अब ये बीच में ये रंगीन कपड़ों वाला विष्णु क्यों खड़ा किया है भाई? लक्ष्य है, ये लक्ष्य है हमारा लक्ष्य तो लक्ष्मी नारायण है भाई। नर से नारायण बनना, नारी से लक्ष्मी बनना, ये कहां से आ गया? ये बनेंगे जब लक्ष्मी और नारायण बने। अच्छा, ये हमारा लक्ष्य है। अभी हमने ये बनना है, फिर हमारे बीच में इसलिए खड़ा किया है। इसका मुख क्यों ऐसा रखा है उसको हम ध्यान से समझेंगे। ये भी बाबा ने मुरली में हमारे सामने स्पष्ट किया कि यदि मैं विष्णु को तुम्हारे सामने खड़ा करूं तो तुम्हारी पीठ हो जाएगी, और यदि विष्णु को तुम्हारे सामने खड़ा करूं कि तुम्हारा लक्ष्य है तो विष्णु की तुम्हारी तरफ पीठ हो जाएगी, ताकि दोनों दिखाई दे सके। इसलिए इसको बीच में खड़ा किया। ये चारों अलंकार हमारे अलंकार हैं। बाबा ने कहा ये ब्राह्मणों के अलंकार हैं। विष्णु को दिखाए हैं, देवताओं को दिखाए हैं, परंतु ये अलंकार आपके हैं।
ये अलंकार आपने धारण करने हैं। आपको क्यों नहीं दिखाते? क्योंकि आप कभी धारण करते हो, कभी छोड़ देते हो, कभी धारण करते हो, कभी छोड़ देते हो। इसलिए आपको अलंकार नहीं दिखाए। आपने ब्राह्मण जीवन में ये चारों अलंकार धारण करने हैं, विष्णु बनना है। जब विष्णु बनेंगे तभी सतयुग के लक्ष्मी नारायण बनेंगे। परंतु कुछ मूल्यों के अंदर हमें यह भी कहा कि तुम्हारा लक्ष्य श्री कृष्ण बनना है। श्री कृष्ण बनना है जी? क्या कहा? कृष्ण बनना है, वह लक्ष्मी, अरे विष्णु बनना है, वह विष्णु बनना है। विष्णु व श्री कृष्ण। हाँ, तो मतलब विष्णु व श्री कृष्ण, मतलब हमारा दोनों लक्ष्य एक साथ है। तो हम यहां देख रहे हैं इस विनाश से पहले ब्रह्मा को यहां पर खड़ा किया है, इसलिए इसको झाड़ में नीचे दिखाया है। क्योंकि विनाश होने से पहले ब्रह्मा, साकार ब्रह्मा अपना जो 84वां अंतिम जन्म लेते हैं, उसमें जब यहां पेड़ के ऊपर कमल का फूल दिखाया है, ये कमल का फूल पेड़ के ऊपर जाकर दिखाने का मतलब है कि जब ब्रह्मा, उसके पैरल दिखाया है कि कमल पुष्प समान पवित्र बनते हैं, मतलब ब्रह्मा सो विष्णु बनते, ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं। हम ध्यान से देखेंगे नीचे विष्णु खड़ा हुआ है, ठीक है कि नहीं? तो अब ये ब्रह्मा अपने लक्ष्य को जब प्राप्त करता है तब लिखा गया कि ब्रह्मा सो विष्णु व श्री कृष्ण। श्री कृष्ण को यहां फिर से पीपल के पत्ते पर दिखाया है। बहुत ध्यान से देखना है, यहां पर सतयुग के प्रथम राजकुमार को पत्ते के ऊपर दिखाया है, और यह पत्ता अलग दिखाया है, टहनी में चिपका हुआ नहीं दिखाया है। क्योंकि यह संगम पर जब ब्रह्मा विष्णु बनता है, संपूर्णता को प्राप्त करता है, तो वो सतयुग के प्रथम राजकुमार के रूप में जन्म लेता है। जब वो जन्म लेता है उसके बाद वो लगभग हमारे मुरलियों में दो बातें मिलती हैं। एक बात मिलती है कि 20 से 25 वर्ष कृष्ण, 20 से 25 वर्ष नारायण बनता है। नारायण में और कृष्ण में 20-25 वर्ष का अंतर होता है। और एक दो मुरलियां मेरे सामने ऐसी भी आई हैं जहां हम ये मिसप्रिंट है या वो मिसप्रिंट है, 30-35 लिखा गया है, 30-35 वर्ष का होगा। 30-35 ही होना चाहिए भाई। अब क्या होना चाहिए ये तो बाबा जाने और बाबा का काम जाने। और इसके बाद मेरे को जो समझ में आया कि एवरेज एज निकाली जाए, तो हम देखते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, ये तीनों का रोल संगम पर है। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, इन तीनों का रोल कहां है? संगम पर है। तीनों आत्माएं इसी संगम पर पार्ट बजाती हैं। जब ये तीनों आत्माएं संगम पर पार्ट बजाती हैं, ये देख रहे हैं सूक्ष्म लोक और संगम, ये तीनों आत्माएं संगम पर पार्ट बजाती हैं। तो पहला पार्ट स्थापना का होता है, फिर बाबा कहते शंकर के द्वारा विनाश का पार्ट चलता है, और तीसरा पार्ट विष्णु का चलता है, देवी गुणों की पालना, देवी गुणों की स्थापना, और यहां देवी गुणों, आसुरी गुणों का विनाश, और यहां देवी गुणों की पालना। तो ये बाबा ने जो सीक्वेंस दिया है
ब्रह्मा, शंकर, विष्णु। पहले स्थापना, फिर विनाश, फिर पालना। जो दैविक संस्कार हैं उनकी पालना करनी है। तो ये सीक्वेंस यहां पर थोड़ा सा अलग से दिखाया है, परंतु होना क्या चाहिए, ब्रह्मा, शंकर, विष्णु। तो उन्होंने दिखा दिया है ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। चित्र को हम अपनी बुद्धि में ठीक से समझ लेंगे तो ये संगम युग 100 वर्ष का है, और संगम युग के 100 वर्ष में से एक वर्ष जो है परिवर्तन का जाता है। एक वर्ष हमारा परिवर्तन का जाता है। हमें इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना है। ये कहां का परिवर्तन होता है, इसके लिए हमें एक मुरली जो बाबा ने चलाई उसको मैं आपके सामने खोल रहा हूं। ये मुरली है जो बाबा ने 5 जनवरी 1971 को ये लास्ट क्लास कराई है। इस क्लास को हम देखेंगे। हमें देख रहे हैं, ये मुरली आपकी दिखाई दे रही होगी अभी आपको स्टेज पर। अव्यक्त मुरली है। ये अव्यक्त मुरली नहीं है, ये क्लास है। ये बाबा ने क्लास कराई थी, रात्रि क्लास है। हाँ जी, 1969 है शायद। 5 जनवरी 1969, 13 दिन पहले ब्रह्मा बाबा ने शरीर को छोड़ने से 13 दिन पहले ये जो है ना क्लास कराई। ये है रात्रि क्लास 5 जनवरी 1969। इस क्लास में बाबा हमें समझा रहे हैं, ये तो ड्रामा प्लान अनुसार सभी को घर जाना है। ड्रामा प्लान अनुसार सभी को क्या करना है, घर जाना है। समय को घर जाना है। ध्यान से सुनो मेरे भाई, बोलो नहीं। ये ड्रामा प्लान अनुसार सभी को घर जाना ही है। अनेक बार घर जाते हैं। कोई तो पूरे 5000 वर्ष घर में नहीं रहते, कोई तो पूरे 5000 वर्ष रहते हैं। अंत में आएंगे तो कहेंगे 4000। बाबा को लगा कि कोई वहां रहेंगे 5000, कोई वहां रहेंगे, क्या समझ में आएगा। तो बाबा को यहां स्पष्ट करना पड़ा, अंत में आएंगे तो कहेंगे 4999 वर्ष शांति धाम में रहे हैं। जो लास्ट में आत्मा आएगी वो कहेगी हम 4999 साल परम धाम में रहे। और हम कहेंगे, ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं, हम कहेंगे 4999 वर्ष इस सृष्टि पर रहे हैं। ये तो बच्चों को निश्चय है 83-84 जन्म लिए हैं। अब 1 साल कहां गया। यदि कृष्ण की आत्मा 4999 साल यहां रहती है तो 1 साल कहां रहती है। अब तक हमारी बुद्धि में बहुत समय से प्रश्न चलता आया कि कृष्ण की आत्मा जाएगी परम धाम और वापस आ जाएगी, हाथ लगाएगी और आ जाएगी। अब समझ में आ रहा है कि कृष्ण की आत्मा भी 1 साल के लिए परम धाम जाएगी।
और वो आत्माएं जब 33 वर्ष यहां पार्ट बजाएंगे, ब्रह्मा की आत्मा ही तीनों पार्ट बजाती है। उसने 33 वर्ष 18 जनवरी 1936 से 1969 तक साकार प्रजापिता ब्रह्मा का रोल बजाया, फिर अव्यक्त शंकर का पार्ट बजाया, और उसके बाद 33 साल बाद 18 जनवरी 2002 को उसके शंकर के 33 साल पूरे हुए तो उन्होंने विष्णु के रूप में जन्म लिया। विष्णु तो जन्म नहीं लेता, विष्णु की संपूर्णता को जैसे प्राप्त किया और उसने कृष्ण के रूप में जन्म लिया। अब उनका जन्म कहां होना चाहिए, अब आप विचार करें, उनका जन्म कहां होना चाहिए। हम फिर से उसी झाड़ के चित्र को देख रहे हैं, जिस झाड़ के चित्र के अंदर हमें दिखाया गया है कि श्री कृष्ण कहां जन्म ले रहा है। हम इसमें देख रहे हैं झाड़ के चित्र में श्री कृष्ण को विनाश से पहले दिखाया है, और यदि विनाश हो रहा है उस समय जन्म लेगा तो उसके माता पिता कैसे बचेंगे। विनाश में तो सारा समूल नाश होगा ना, आग लगेगी, सारी पृथ्वी जलेगी ना। अब यहां पर बहुत अच्छी तरह समझने वाली बात है, और विनाश के बाद पहले दिन ये जो चित्र बनाया गया है, ये चित्र में थोड़ी सी गलती रह गई है। वो गलती ये है कि यहां राधा कृष्ण को दिखाया है, और ये राधा कृष्ण भी भक्ति मार्ग वाला उठा करके चिपका दिया है आलस्य के कारण। ऐसे राधा कृष्ण सतयुग में नहीं होते। राधा कृष्ण को यहां बच्चे के रूप में नहीं दिखाया, यहां बड़ा दिखाया है। तो इसका मतलब इस अवस्था तक आने के लिए ये 20-25 वर्ष है या 30-35 वर्ष है, ठीक है कि नहीं। तो ये जो अवस्था है वो संगम पर प्राप्त करनी है। ब्रह्मा ने विष्णु भी बनना है तो संगम पर बनना है, और वो 33 साल पहले बनना है। तो 33 साल के साथ एक साल और जोड़ दें, मतलब विनाश से 34 साल पहले कृष्ण का जन्म होता है। जैसे ही ब्रह्मा विष्णु बना और उसने कृष्ण के रूप में जन्म लिया, तो जब वो जन्म लेंगे तो नेचुरल बात है कि पहले लेंगे ना, लास्ट में तो नहीं लेंगे। लास्ट में लेंगे तो उनको जन्म देने वाले फिर नई सृष्टि में बड़ा कृष्ण नहीं दिखाना चाहिए था, फिर यहीं पर छोटा कृष्ण दिखाया जाता, फिर उसको बड़ा दिखाया जाता, फिर 1-1-1 श्री कृष्ण से दिखाया जाना चाहिए था, ना कि लक्ष्मी नारायण से। जब यहां पर लक्ष्मी नारायण से 1-1-1 होता है तो यहां श्री कृष्ण इस रूप में भी खड़ा नहीं हो सकता। भाई जी, तो यहां पर नारायण खड़े होने चाहिए, लक्ष्मी नारायण खड़े होने चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी नारायण से 1-1-1 होना है। हाँ जी बोलो। बोले कि यहाँ पर जो राधा और कृष्ण दिखाया गया है, पर एक्चुअली गलत ही दिखाया गया है। हाँ, वो तो चित्र बनाने वाले की गलती है, क्योंकि बाबा के टाइम पर ऐसा चित्र नहीं है। बाबा के टाइम वाला आप चित्र देखेंगे तो उसके अंदर राधा कृष्ण बड़े रॉयल दिखाए गए हैं। नारायण लक्ष्मी दिखाना तो सही हो जाता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाकी जो है ना, आप यदि इसके साथ सीढ़ी वाला चित्र देखेंगे तो सीढ़ी वाले चित्र में राधा कृष्ण को एक साइड में दिखाया है और लक्ष्मी नारायण को दिखाना चाहिए था। कोई बात नहीं, अब ये आजकल के हमारे भाई बहन हैं, उनकी अपनी समझ के हिसाब से उन्होंने इसको दिखा दिया। तो ये हमारे सामने बड़ा क्लियर है कि संगम पर ही होता है, और यहीं पर जन्म लेकर बड़े होते हैं, और वो अपने शरीर को योग बल से, योग निद्रा के द्वारा सुरक्षित स्थानों पर इनके शरीर बचेंगे, इनके माता पिता के शरीर नहीं बचेंगे।
यदि इनके माता पिता के शरीर बचते हैं, वो इनकी पालना करते हैं, तो सतयुग में वो फिर जाएंगे ना साथ, उसके बाद वो मरेंगे। तो 111 किससे शुरू करेंगे? श्री कृष्ण का जन्म देने वाले यदि सतयुग में जाते हैं, 111 कृष्ण से शुरू होगा, उनके माता पिता वहां होंगे, फिर 111 तो लक्ष्मी नारायण से शुरू नहीं कर सकते ना। भाई जी, हाँ जी, इसमें है ना, जैसे आप जो बता रहे हैं श्री कृष्ण का जन्म, वो ठीक बता रहे हैं, पर इसमें एक चीज और है, अभी तो हमारी प्रकृति जो है, पांचों तत्व है, वो तो सब अभी तमो प्रधान है, और श्री कृष्ण का तो सतो प्रधान, उसका शरीर बनेगा। प्रकृति बेशक तमो प्रधान है, एडवांस पार्टी की आत्माएं वो स्वयं सतो प्रधान है। बाबा ने एडवांस पार्टी के लिए बहुत अच्छी तरह स्पष्ट किया है कि उनका गर्भ 3 तरीके से पवित्र होता है। उनका जन्म विकार से होता है, उनके माता पिता विकार से ही एडवांस पार्टी के बच्चों को जन्म देंगे, परंतु वे आत्माएं जब गर्भ में प्रवेश करती हैं, उस समय एक तो उसकी अपनी योग तपस्या का बल, दूसरा आप उसके निमित्त जो योग रखते हैं, तीसरा परमात्मा ने कहा स्वयं मैं। ये भी बड़ी वंडरफुल बात है। ड्रामा अनुसार परमात्मा भी उनके गर्भ को पवित्र बनाने का सहयोग देते हैं, क्योंकि उन्होंने निर्विकारी संतान को जन्म देना। अब एक ऐसा लिंक चाहिए था जिनका जन्म अपना विकार से हो, परंतु वो निर्विकारी संतान को जन्म दे, और वो तपस्या, वो पवित्रता यहां से करके गए हुए ही बच्चे कर सकते। तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है, इस समय विनाश से पहले जन्म देने वाले जो उनके पेरेंट्स हैं, ठीक है नहीं, वो उनको एडवांस पार्टी वाले जन्म देते हैं। जो ये जन्म लेते हैं उनको कहा जाता है एडवांस स्टेज की आत्माएं। और जो एडवांस स्टेज की आत्माएं हैं, वो एडवांस पार्टी वालों के पास जाकर जन्म लेती। और उसके बाद वह अपने शरीर को सुरक्षित रख के जाएंगी। जब विनाश के बाद वो आत्माएं 1 साल परम धाम रहने के बाद वापिस आएंगे, तो सतयुग के अंदर कृष्ण नहीं, राधा नहीं, बल्कि वो सभी आत्माएं जो अपने शरीर को सुरक्षित रख के गए थे, वो शरीर अपना पहनकर खड़ी हो जाएंगी। और स्वाभाविक रूप से श्री कृष्ण को अपना, लक्ष्मी नारायण को अपना राजा स्वीकार करेंगे। स्वयंवर होगा, बाकी ऐसा स्वयंवर नहीं होगा कि पहले कुछ प्लानिंग की जाए। बस आंख ना जाने दिल पहचाने, इस दृष्टि से कोई बिचौलिया नहीं होगा कि हाँ जी तुम्हारी शादी की सगाई करा देते हैं, शादी करा देते हैं, कोई मतलब नहीं। स्वाभाविक रूप से आकर्षण होगा, संबंध बनेगा, परंतु कोई विकारी आकर्षण नहीं होगा। भाई जी, ये चीज क्लियर करना मेरे को। हाँ जी, जब परम धाम से आत्माएं आएंगी, अपना शरीर पहन खड़ी हो जाएंगी, हाँ जी, दिन खड़ी होंगी, वही दिन 111 कहलाएगा क्या? वही दिन 111 कहलाएगा। हाँ ठीक है। तब इसका मतलब ये हुआ, जो भाई बहन ये दावा करते हैं कि श्री कृष्ण सतयुग में जन्म होगा, तब तो यहाँ पर ये खाली नहीं, सतयुग को वो ये नहीं जानते। सतयुग समझना है, संगम युग पर सतयुग होता है, 2 सतयुग होते हैं। हाँ जी, ये तो हम लोग समझ रहे हैं, लेकिन तो उनको भी समझना होगा कि 2 सतयुग होते हैं, एक संगम पर सतयुग होता है। जिस दिन कृष्ण के पिता तो जल्दी ही शरीर छोड़ेंगे, 1-2 साल के बाद, जन्म होने के बाद में कृष्ण का,
तो फिर उनके माँ बाप उनके सगाई कहाँ करेंगे? उनके माँ कृष्ण का तो बाप एक नहीं होगा ना एक सगाई। एक सेकेंड, आपने कहा कि कृष्ण के माता पिता शरीर छोड़ेंगे, सिर्फ एक माता ही शरीर छोड़े, एक माता ही शरीर छोड़ेगी, नहीं माता नहीं, पिता ही श्री कृष्ण के पिता शरीर छोड़ेंगे, क्योंकि श्री कृष्ण के पिता बनेंगे ओम राधे, जगदम्बा सरस्वती, और अपना विश्व किशोर भाव जो है वो मां बनेंगे। मां लास्ट तक पालना करेगी, क्योंकि उसने तो नारायण के घर लक्ष्मी के पास आकर जन्म लेना है, पहला राजकुमार बनना है। माँ उनकी रहेगी जब तक सब घर को जाएंगे परम धाम, तब तक रहेगी माँ। मां यही रहेगी, परम धाम वो भी साथ में जाएगी, सभी साथ जाएंगे परम धाम, और वापिस आएंगे तो, क्योंकि जो अपना पिता बना है राधा, जो अपना जगदम्बा सरस्वती मम्मा जो पिता बनी है, वो पहले शरीर छोड़कर राधा के रूप में कृष्ण के बाद जन्म ले लेगी, और उसके बाद उनकी माता उनको पालती रहेगी, और माता ने तो लास्ट में शरीर छोड़कर जाना है, और आते ही कृष्ण ने और राधा ने पहले पहले बच्चे को जन्म देना है। सतयुग का जो लक्ष्मी नारायण का पहला राजकुमार जन्म लेगा विश्व किशोर का। उनकी उम्र के 60 वर्ष में ना? हाँ जी, कृष्ण की उम्र होगी जब 60 वर्ष ना? नहीं 35 के बाद कर सकते होंगे। अब ये 60 वाला नियम तो मैं नहीं कह सकता हूं ना। अच्छा, तो उनके उम्र के तो 1-2 वर्ष से आत्मा ऊपर रहेगी सबसे। कृष्ण वाला बच्चा जो बनेगा, कृष्ण को जो बच्चा बनेगा वो तो लक्ष्मी नारायण का बच्चा बनेगा, वो 1 साल ऊपर रहेगा। 1 साल तो ऊपर सारे रहेंगे ना। नहीं, सभी रहेंगे, पर वो जो कृष्ण का बच्चा आएगा वो बाकी माइक बंद कर दो भाई, बाकी माइक बंद करो। अब बोलो अनिल भाई जी, क्या बोल रहे हैं? अरे भाई, विश्व किशोर भाव तो एडवांस पार्टी वाला होगा ना, वो उनका शरीर तो विनाश हो जाएगा, क्यों भाई? हाँ, उसका शरीर विनाश हो जाएगा। भाई जी वो नहीं बोल रहा मैं बोल रहा कि जो कृष्ण को तो जो लक्ष्मी नारायण का फर्स्ट बच्चा होगा, फर्स्ट प्रिंस होगा, वो तो उनके उम्र के कितने साल बाद आएगा भाई जी? यहाँ पर हाँ अनिल भाई जी समझिए, मैं होना चाहिए। अनिल भाई जी मैं आपकी बात समझ गया, समझिए इसको कि विश्व किशोर बाबू और मम्मा ने लगभग 65 के आसपास शरीर को छोड़ा। पहले मम्मा ने शरीर छोड़ा और 1-2 साल बाद विश्व किशोर भाऊ ने छोड़ा। अब 65 से 2002 तक हम लगभग देखते हैं कि विश्व किशोर भाऊ मां बने हैं और उनकी एज लगभग 33 वर्ष होगी। बोल एकदम होगी भाई जी क्या? भाई जी आवाज नहीं आ रहा आपका माइक बंद है। अब ये अभिषेक भाई आप चुप रह सकते हैं? ध्यान से देखो कि हमारे पास विश्व किशोर भाऊ जो है मां बने हैं, उन्होंने लगभग 67 में यहां से गए और 2 में जाकर 35 साल की उम्र, और जो पिता बना है मम्मा वो 65 में गई और वो लगभग 37 वर्ष की होंगी, और वो 37 और 35 वर्ष में कृष्ण को पवित्रता से जन्म दे रहे हैं। तो लगभग इतने ही 33 वर्ष में राधा और कृष्ण, जब वो 30-35 वर्ष एवरेज हम ले रहे हैं, तो उस एवरेज में वहां जाएंगे और वो पहला बच्चा जन्म देने के निमित्त बनेंगे, क्योंकि सबसे बड़े यही होंगे और यही सबसे पहला राजकुमार को जन्म देंगे। वहां जाने के 9 महीने बाद मैं समझता हूं किसको आना चाहिए? विश्व किशोर भाऊ को आना चाहिए। बाकी कब आता है कब नहीं आता ये बाबा जाने और ड्रामा जाने। 1 साल बाद आता है, 2 साल बाद आता है, 10 साल बाद आता है, ये मेरा पार्ट नहीं है, हम नहीं जान सकते। हम केवल बता सकते हैं, क्योंकि जैसे कृष्ण पहला राजकुमार यहाँ जन्म लेता है, मुरली के जो शब्द हैं कि ब्रह्मा बाबा को लगता था कि मैं शरीर छोड़ूंगा और मैं विष्णु कृष्ण बनूंगा, ऐसे विश्व किशोर भाऊ को भी नशा रहता था, मैं जाकर प्रथम नारायण का राजकुमार बनूंगा।
हाँ, अब बोलो क्या पूछना था। ये वैकुंठ यही है क्या संगम पे? संगम पर वैकुंठ, संगम पर ही आपको समझाया गया कि जब दो नदियां मिलती हैं तब उसको संगम कहा जाता है। जहां से मिलती हैं वहां से संगम शुरू होता है, और जहां एक हो जाती हैं तब संगम नहीं रहता है। जब तक दोनों अलग हैं तब तक संगम नहीं होता। जितनी देर तक वो एक दूसरे के साथ चलती हुई, बराबर चलती हुई दिखाई देती हैं, मिलती हुई दिखाई देती हैं, वहां तक संगम होता है। और कुछ दूरी के बाद वो एक हो जाती है, उसके पानी में कोई अंतर नहीं दिखाई देता। क्योंकि मैंने संगम पर खड़े होकर देखा है, एक तरफ गंगा का सफेद पानी जा रहा है और दूसरी तरफ जमुना का काला पानी जा रहा है। दोनों काफी दूर तक एक समान अलग अलग दिखाई देते हैं, और उसके बाद फिर एक ही पानी हो जाता है। और उसके बाद उसका नाम भी बदल जाता है, नाम भी बदल जाता है नदी का नाम। फिर गंगा नहीं रहता, फिर जमुना भी नहीं रहता, क्योंकि इसमें बांग्लादेश में चली जाती है नदी, और उसके बाद जो है ना इसका नाम बदल जाता है। वहां कुछ और ही नाम रखा है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। तो हमें समझ में आ गया कि ये जो है संगम तभी होता है जब दोनों युग हों। तो परमात्मा ने आकर हमें समझाया कि जो आत्माएं आत्मिक स्मृति में रहती हैं, आत्मिक स्मृति में रहती हैं, वो होती हैं सतयुग में। और जो आत्म देह स्मृति में रहती हैं या आत्म विस्मृति में रहती हैं, वो है कलयुग में। इसलिए बाबा कहते दो नाव पर पांव नहीं रखो, एक नाव पर आ जाओ। क्योंकि कभी हम देह समझते हैं अपने आप को, कभी हम अपने आप को आत्मा समझते हैं, तो हम दो नाव पर पांव रखे हुए हैं। तो बाबा कहते एक नाव पर आ जाओ। तो संगम पर दोनों एक साथ हैं। जो एडवांस पार्टी की आत्माएं हैं, एडवांस स्टेज की आत्माएं हैं, उन्होंने पवित्रता से जन्म लिया है और पवित्रता से पालना कर रहे हैं, पवित्रता से जो है ना उनका जीवन चल रहा है। वो इस दुनिया में रहते हुए इस दुनिया से अलग कमल फूल समान उनका जीवन होता है। तभी कृष्ण को कमल के फूल पर या संपूर्ण बनने पर देवताओं को कमल के फूल पर दिखाया जाता है। वो इस कीचड़ में पतित दुनिया में न्यारे रहते हैं, उनका जीवन न्यारा चलता है। उनके लिए वैकुंठ है, उनके लिए ये दुनिया नर्क नहीं है। नर्क उनके लिए जो देह समझते हैं, वो तो अपने आप को आत्मा समझते हैं, चाहे वो एडवांस पार्टी की आत्माएं हैं, चाहे एडवांस स्टेज की आत्माएं। अच्छा भाई जी, हाँ जी। जब मम्मा शरीर छोड़ेगी किसके जन्म के बाद, हाँ जी। मम्मा शरीर छोड़ देगी, हाँ, इस संगम पर वो लक्ष्मी के रूप में जन्म लेगी ना, राधा के रूप में जन्म लेगी ना इस समय। हाँ, संगम पर ले लेगी तो। हाँ, तभी तो ले सकती है शरीर छोड़ने के बाद। हाँ हाँ, शरीर सुरक्षित रहेगा उनका। 3 महीने का घर पहले से तैयार हो जाएगा उसका। हाँ, सही बात बोल रहे हैं अभी। ठीक है कि नहीं? 3 महीने का तैयार हो जाएगा। हाँ, उसके बाद जो है ना वो जन्म लेंगी, और जन्म लेकर के उसके कृष्ण के सती साथी सभी साथ में होंगे, सभी साथ में होंगे। सभी होंगे, बिल्कुल। वो लक्ष्मी नारायण राधा कृष्ण होंगे, उनके साथ संगोरी खेलने वाले सभी उनके साथ। हाँ, कहाँ कहाँ जन्म लेंगे, वो बेशक कहीं भी जन्म लेंगे, परंतु उनके साथ होने का स्थान सूक्ष्म वतन होगा। वो सारे मीटिंग करने के लिए सूक्ष्म वतन में आएंगे। सूक्ष्म वतन वो पुराने रूप में ही आएंगे, क्योंकि सूक्ष्म वतन तो चल रहा है ना। शिव बाबा से उन्होंने जो डायरेक्शंस लेने हैं, शिव बाबा से जो गाइडलाइन लेनी है, वो उन्होंने ऊपर आकर के ही लेनी है, सूक्ष्म वतन में, सूक्ष्म रूप में एकर। हाँ जी, ब्राह्मण रूप, ब्राह्मणों के। हाँ, इसीलिए उनको लास्ट तक ब्राह्मण कहा जाएगा। एडवांस पार्टी और एडवांस स्टेज की आत्माओं को बाबा ने मुरली में बड़ा अच्छी तरह स्पष्ट किया कि उन्हें ब्राह्मण कहा जाएगा, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहा जाएगा, उन्हें देवता नहीं कहेंगे। पर वो ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर नहीं जाएंगे। एडवांस पार्टी और एडवांस स्टेज की आत्माएं ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर नहीं जाएंगे, परंतु उनको ब्राह्मण ही कहा जाएगा।
उनकी पढ़ाई पूर्ण हो गई ना भाई जी। भाई जी हाँ जी। क्लियर करिए, ये जो एडवांस स्टेज वाली आत्माएं हैं लास्ट में, एकदम लास्ट में, ये लोग क्या मधुबन जाएंगे क्या? नहीं, क्या करने जाएंगे? नहीं जाएंगे तो? नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगे। वो बाबा ने सीधा पहले कह दिया वो ब्रह्मा कुमारी में नहीं आएंगे, फिर भी ब्रह्मा कुमार कहलाएंगे, ब्राह्मण कहलाएंगे। उनकी पढ़ाई पूर्ण हो गई ना, उन्होंने जो लेना था ले लिया, अब उसी के अनुसार वो अपने आप को डेवलप और मेंटेन करके रखेंगे। दोनों काम, एडवांस पार्टी वाले डेवलप करेंगे और एडवांस स्टेज वाले मेंटेन करके रखेंगे। अच्छा, भाई जी तो उसमें महल को कौन बनावेगा? हाँ जी, महल कहाँ से आवेगा? महल भाई जी महल तो पूरे ईरान रहेगा। महल भाई जी हर देश के अंदर बंकर्स बन रहे हैं, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, रशिया में, जहां जहां इंग्लैंड में, बड़े बड़े देशों में बंकर्स बन रहे हैं। वो जहां भी जन्म लिया है उन्होंने, वो वहां पर इस पोजीशन पर होंगे उनके पेरेंट्स कि वो कहीं ना कहीं बंकर से उनका कनेक्शन होगा, ताकि वो आत्माएं बंकर्स में सुरक्षित रह जाए। वही बंकर उनके लिए महल होंगे जो वैज्ञानिकों के द्वारा, उन वैज्ञानिकों के द्वारा बनाए जा रहे हैं जिन पर इतने इतने बड़े बॉम्ब्स और मिसाइल, किसी प्रकार के विनाशकारी साधन उसका बाल भी बाका ना कर सके। इसके बाद भाई जी, इसके बाद जब आत्माएं जब शरीर छोड़ के सभी जाएंगे, फिर आवेंगे उसमें शरीर में, फिर अपना शरीर लेंगे, तो उस समय जो महल हीरे मोतियों का जो होगा वह कब बनेगा? वो यही तो है, अभी यही जो बना हुआ है यही होगा। बाकी हीरा उस मोती कहाँ लगा हुआ है? हाँ जी, इसमें हीरा मोती तो नहीं लगा हुआ है। आपको क्या पता है? आपको क्या पता है? मुझे ये बताओ, बंकर्स के बारे में आप क्या जानते हो? बंकर्स किसके लिए बन रहे हैं? टीवी दिखाते हैं भाई जी, तो बंकर जो टीवी में बंकर दिखाते हैं भाई जी, वो थोड़ी सी बचाव के लिए, ये फुल प्रूफ। इसके लिए आप छोटे से एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, कोई भी अमेरिका का प्रेसिडेंट या इंडिया का प्रेसिडेंट या राष्ट्र प्रधानमंत्री ले लो, मतलब इनके लिए जो गाड़ी है वो ना केवल बुलेट प्रूफ होती है, वो मिसाइल प्रूफ होती है। किसी भी प्रकार का एटॉमिक बम उसके ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकता, वो दूर से ही डिफ्यूज हो जाएगा। जब उनकी गाड़ी ऐसी होती है, उनका एरोप्लेन में पूरा ऑफिस होता है, तो उनके बंकर्स में वो सारी सुविधाएं रखी जाएंगी। और सारा सोना किन के पास होता है? प्रधानमंत्री के पास ही तो होता है, राष्ट्रपति के पास तो होता नहीं कुछ भी। तो वहां का भी जो मालिक होता है, अमेरिका का जो मालिक है, उसके पास ही सारा सोना है, तो वो अपने बंकर्स में लगवा देगा सोना। उसके कौन से पैसे लग रहे हैं? देश में ही तो रहना है। तो इसका मतलब वो भाई जी कि सतयुग में बंकर के नीचे सब लोग रहेंगे। बंकर भाई जी अभी बंकर हैं, परंतु वही बंकर विनाश के बाद, चाहे वो अमेरिका में होगा चाहे कहीं होगा, आपने देखा है ये पेंजिया, आप पेंजिया आपने देखा है कि नहीं देखा है? मैं आपको दिखा देता हूं, मेरे सामने है ये पेंजिया। तो आप इस पेंजिया को देख रहे हैं। इस पेंजिया में ये सारा मिलकर के ये एक खंड बन जाएगा, परंतु अभी इस पेंजिया की हालत ये है, ये बिखरा हुआ है। ये पेंजिया अभी फिलहाल बिखरा हुआ है, इस रूप में है। अब यदि एक बंकर नॉर्थ अमेरिका में बना, एक बंकर साउथ अमेरिका में बना, एक अफ्रीका में बना, एक इंडिया में बना, एक ऑस्ट्रेलिया में बना, एक जो है ना यूरेशिया यूरोप में बना। अब यदि जहां जहां जो भी कंट्रीज हैं, जहां मतलब उन्होंने अपने प्रेसिडेंट के लिए बनाया, वहां वो आत्माएं जिन्होंने सुरक्षित रहना है वो उसमें चली जाएंगी और वो प्रेसिडेंट वगैरह नहीं जाएंगे। और वो जब बंकर्स
सारे ये एक होंगे, मिलकर के जब ये पेंजिया जो टूटा हुआ है ये वापस जब एक होगा तो सारे के सारे बंकर्स एक दूसरे के आसपास आकर के बाहर निकल आएंगे। जैसे जैसे आप यहां देखिए कि यहां आप देख रहे हैं ये तिथि सागर दिखाई दे रहा है। जब बंकर ये सॉरी पेंजिया जब टूटता है तो यहां पर हिमालय पर्वत हो जाता है। ये यहीं पर हिमालय पर्वत है जहां ये इंडिया देख रहे हैं। स्क्रीन में पेंजिया वो सब नहीं आ रहा है, स्क्रीन में आ रहा है। कुछ नहीं है स्क्रीन में। अब आपकी स्क्रीन का जो है ना नेटवर्क कमजोर है तो मैं क्या कर सकता हूँ। भाई नहीं। विष्णु का चित्र है इसमें। मैं समझ रहा हूँ बात को। विष्णु का चित्र आपके पास विष्णु का चित्र तब जाएगा जब नेटवर्क पूरा कर लेगा, फिर वो बाद में दिखाएगा आपको पेंजिया। वीडियो में ये आपके पास आएगा। हाँ जी भाई जी विष्णु का चित्र आ रहा है। मैं आपकी बात समझ रहा हूं कि विष्णु का चित्र आ रहा है क्योंकि आपका नेटवर्क कमजोर है। हमारे नेटवर्क और आपका नेटवर्क में मैचिंग नहीं हो रही है, इसलिए वो लेट आएगा। सभी का ही नेटवर्क खराब है क्या भाई? भाई जी एक नेटवर्क जो सप्लाई कर रहा है मेरा खराब है तो आपके पास कैसे आएगा मुझे बताओ। मेरे पास वीडियो में रिकॉर्डिंग एक्यूरेट हो रही है भाई, समझ लीजिए वीडियो में रिकॉर्डिंग एक्यूरेट हो रही है। आपके पास वीडियो आएगा उसमें दिखाई देगा। आगे का पॉइंट लो ना उसमें कक्षे। तो मतलब हमें समझ में आया कि जितने भी बंकर्स होंगे वो सारे के सारे बंकर्स ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि जब हिमालय धरती में से हिमालय पर्वत बाहर आ जाएगा तो वो जो अंदर, चाहे वो पानी के अंदर बंकर्स बनाए गए हैं चाहे पृथ्वी के अंदर बंकर्स बनाए गए, कहां भी वो बनाए गए होंगे, वो सारे के सारे महल बाहर आकर खड़े हो जाएंगे। सारा सोना हीरे जवाहरात, बाबा ने कहा मुरली जितने बंकर्स है भाई जी, जितने बंकर है तो वो तो भारत में ही ना आएंगे तब आ जाएंगे ना। ये सारे देश, ये देख रहे हो आप पेंजिया नहीं देख पा रहे हो, पर तो सारे देश जब ये इकट्ठे हो जाएंगे तो सारे के सारे बंकर्स इकट्ठे हो जाएंगे ना, तो सब भारत में ही आ जाएंगे। सारे भारत में ही आ जाएंगे। अखंड भारत बनेगा। भाई फिर एक हाँ जी ये और करिए ना, हाँ जी बोले कि जितना बंकर बनेगा उसका सतु प्रदान होगा तो क्योंकि बिल्कुल। सतु प्रदान तो सतु में जाएगा। उनको वो वैज्ञानिक बना रहे हैं जो ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान लेकर उन्होंने अपनी बुद्धि को सेट कर लिया है कि हमने फुल प्रूफ बनाना है। वहां उनके लिए वो फुल प्रूफ एरोप्लेन बना के जाएंगे, फुल प्रूफ सब कुछ बना के जाएंगे। वो एरोप्लेन कैसे चलने होंगे उनको ये भी मालूम है कि वहां पेट्रोल नहीं मिलेगा, ईंधन नहीं मिलेगा, तो कैसे चलने होंगे वो भी उनका काम सोचने का है। ठीक है कि नहीं। तो हर चीज जो है ना अपने हिसाब से जो भी चाहिए होगी वो बना के जाएंगे। उन्हीं के अंदर ये सारे एडवांस पार्टी वाले, उनके पेरेंट्स भी और बच्चे भी उसी काम में लगे हुए। जो खुद कर सकते हैं वो खुद कर रहे हैं, जो उन्होंने किससे करवाना है वो उनसे करवा रहे हैं। और उसके बाद सतयुग में ये सारे के सारे वहां पर खुलेंगे और सारी दुनिया जो आएंगे वो फिर नई दुनिया का आरंभ होगा। बाबा ने मुरली में बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट किया कि उनके माँ बाप, चाचा, मामा, नाना कोई भी पता नहीं होगा कौन है, इनका आपस में रिलेशन क्या है वो भी किसी को पता नहीं होगा। तो मैं ये बात मैं समझता हूं कि आपको समझ में आ गई होगी कृष्ण के जन्म की बात को। अभी हम जरा देखेंगे अभी इसको कि कैसे आगे चलता है कृष्ण का। भारत जब पाकिस्तान बनता है तो उस पत्ते के रूप में दिखाया है। ऐसे जलमई के बीच पहला पत्ता जो फर्स्ट आत्मा है उसका जन्म का चारों ओर आवाज प्रसिद्ध होगा कि फर्स्ट प्रिंस प्रत्यक्ष हो चुका है। ये मुरली के शब्द है। जन्म ले चुका है, जन्म पहले ले चुका है, अब उसका नाम प्रत्यक्ष हो रहा है, पता लग रहा है। ये जो दिखाते हैं कि सोने की द्वारिका पानी से निकल आई, इसका भी रहस्य है। वही बंकर सोने के महल दोबारा से निकल आएंगे, परंतु वो द्वारिका नहीं जो डूबी थी। ये याद रखने, बाबा ने कहा कि वहां पर पुराना कुछ नहीं होगा,
नया होगा जो इस समय संगम के सतयुग पर बनाया गया होगा, उनके लिए बनाया गया होगा, उन्हीं आत्माओं के द्वारा बनाया गया होगा जो सतयुग के थे। इस संगम पर एडवांस पार्टी और एडवांस स्टेज की आत्माएं थी, उन्होंने ही बनाया। ठीक है, इसका भी रहस्य है। 3 हिस्सा पानी में होगा, इसलिए पानी के बीच सोनी द्वारिका दिखाई देगी सोने की, और उसी समय पर फर्स्ट आत्मा के जन्म की जय जयकार होगी। तो फर्स्ट प्रिंस के जन्म का नजारा और पुरानी दुनिया के महाविनाश का नगाड़ा साथ साथ बजेगा। एक तरफ महाविनाश के नगाड़े, दूसरी तरफ फर्स्ट प्रिंस श्री कृष्ण का जन्म हो चुका है का आवाज बुलंद होगा। प्रिय आत्माओं, जब विनाश की अति होगी, चारों ओर हलचल होगी, एक तरफ पुरानी दुनिया के अंत की घोषणा होगी और दूसरी तरफ प्रथम फर्स्ट प्रिंस श्री कृष्ण के जन्म की जय जयकार गूंजेगी। अब ये जय जयकार केवल एडवांस पार्टी और एडवांस स्टेज की आत्माओं के बीच होगी, उनके बीच ये राज स्पष्ट होगा। अभी पहले, उससे पहले किसी को भी मालूम नहीं होगा कि ये कृष्ण है। एडवांस पार्टी वालों को भी मालूम नहीं होगा कि ये कृष्ण है, एडवांस स्टेज की आत्माओं को भी मालूम नहीं होगा कि ये कृष्ण है, क्योंकि ये मिलेंगे तब तक इनका मिलना आपस में होगा तो ब्राह्मण परिवार के रूप में, कृष्ण ब्रह्मा के रूप में उनको ऊपर दिखाई देता रहेगा। तो उनके मन में ये कभी नहीं आएगा कि ये नीचे कृष्ण के रूप में इसने जन्म ले लिया। मतलब ऊपर क्योंकि ब्रह्मा को देखेंगे, वो ऊपर आएंगे तो कृष्ण भी ब्रह्मा के रूप में ऊपर मिलेगा उनको, राधा भी उनको ऊपर मम्मा के रूप में ही मिलेगी, क्योंकि उनकी जो कंबाइन बैठक चल रही है, कंबाइन मीटिंग जो होनी है, वो तो ब्राह्मण के रूप में ही ऊपर होनी है। श्री कृष्ण पत्ते पर क्यों दिखाया गया, उसको हमने अभी देखा वीडियो के अंदर कि शिव बाबा से बाबा कहते, मैंने इन 2 आत्माओं को तैयार किया, तो ये 2 पत्ते हैं मेरे, मैं बीज हूं और मेरे से निकलने वाले ये 2 पत्ते हैं। बाकी कोई पत्ते पर श्री कृष्ण ऐसे लेटा हुआ या अंगूठा चूसता हुआ आए, ऐसा होता नहीं है। ये सिर्फ एक प्रतीक है, दिखाया जाता है कि जलमयी के बाद श्री कृष्ण पत्ते पर आया। इसका गूढ़ रहस्य क्या है, क्योंकि विनाश के बाद 3 हिस्सा धरती जलमयी होती है, केवल एक हिस्सा सुरक्षित बचेगा। जब भारत परिस्थान स्वर्ग बनेगा तो उसे पत्ते के रूप में दिखाया गया। इसलिए जल के बीच प्रथम आत्मा श्री कृष्ण के जन्म का उद्घोष होगा। सोने की द्वारिका पानी से निकल आई, इसका रहस्य ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि सत्य घटना का संकेत है। जब 3 हिस्सा जलमयी होगा तब सतयुग की सोने की द्वारिका भारत में प्रकट होगी। जल के बीच ही सोने की नगरी की झलक दिखाई देगी। फर्स्ट प्रिंस के जन्म का महान दृश्य। जब पुरानी दुनिया का विनाश होगा उस समय एक महान उद्घोष होगा। फर्स्ट प्रिंस प्रत्यक्ष हो चुका है, सबको पता लग गया है कि कृष्ण कौन है। श्री कृष्ण का जन्म हो चुका है, ये प्रत्यक्ष हो चुका है। श्री कृष्ण का जन्म हो चुका है, स्वर्णिम युग का द्वार खुल चुका है। जिस समय पुरानी दुनिया समाप्त होगी उसी समय नई दुनिया की पहली आत्मा श्री कृष्ण का जन्म हो चुका है का आवाज बुलंद होगा। अब हमें क्या करना है, यहां हम छोटी सी बात समझ लें कि एडवांस स्टेज की आत्माएं योग निद्रा में शरीर को बंकर्स में रख के अपने घर वापस जाएंगी, परंतु बाकी आत्माएं अपने शरीर को छोड़कर वापस जाएंगी। उनका शरीर योग निद्रा में सुरक्षित रहेगा, जैसे बिल्ली के बच्चे सुरक्षित रहे और बच गए। तो हमें समझ गए कि विनाश का भय नहीं बल्कि स्वर्णिम युग के स्वागत की तैयारी करें।
अपने संकल्पों को इतना शक्तिशाली बनाएं कि हम भी नई दुनिया के अधिकारी बने। पुरानी दुनिया की समाप्ति और नई दुनिया की स्थापना का भाग्य हमारे हाथ में है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। फोन नहीं। ओम शांति।